अस्सलामुअलैकुम क्लास 2। मैं हूं आपकी टीचर मिस तहरीम और मैं आप सबको प्रोजेनिटर हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहती हूं। बच्चों, आज हम सबक नंबर 17 एक मकड़ा और मक्खी पढ़ेंगे, तो आप सब सफ़ा नंबर 114 पर आ जाएं। एक मकड़ा और मक्खी। एक दिन एक मकड़े ने मक्खी से कहा, बी मक्खी, तुम यहाँ से रोज़ गुजरती हो मगर मेरे घर कभी नहीं आती हो। अपनों से इस तरह दूर रहना अच्छी बात नहीं है। तुम मेरे घर आओ तो ये मेरे लिए इज्जत की बात है। वो सामने सीढ़ी है, अगर आ जाओ तो बहुत अच्छा होगा। मकड़े की बात सुनकर मक्खी ने कहा, मियाँ मकड़े, ये धोखा किसी और को देना, मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। मकड़ा बोला, अरे वाह, आपने तो मुझे धोखेबाज समझ लिया। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम्हारी खातिर करना चाहता था और बस, इसमें मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे घर में तुम्हें दिखाने की बहुत सी चीज़ें हैं। बाहर से तो ये छोटा सा है, अंदर इसमें खुशनुमा पर्दे हैं। मेहमानों को सुलाने के लिए नरम गरम बिस्तर भी हैं। मक्खी बोली, जो भी हो, मैं तो आपके घर नहीं आऊँगी। मकड़े ने सोचा, ये कमबख्त तो बहुत चालाक है, इसे किस तरह फंसाऊं। फिर उसने सोचा, हाँ, अपनी तारीफ से सब खुश होते हैं, चलो इसकी खुश आमद करता हूँ। मकड़े ने कहा, मक्खी बाजी, आप तो बहुत हसीन हैं, आपकी आंखें तो हीरो की तरह चमकदार है और आपके सर पर कितना खूबसूरत ताज है। सबसे बढ़कर आप उड़ते उड़ते जो सुरीला गाना गाती हैं, उसकी तो बात ही कुछ और है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगले सफ़े पर आ जाए। अपनी तारीफ सुनकर मक्खी बहुत खुश हुई और कहने लगी, मियाँ मकड़े, अब मुझे आपसे कोई डर नहीं, मैं आपके घर ना आकर आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती। ये बात कहकर जैसे ही मक्खी अपनी जगह से उठी, मकड़े ने जल्दी से उसे पकड़ लिया, उसे अपने घर ले आया। वो कई दिन से भूखा था, अब उसने खूब मज़े ले लेकर मक्खी को खाया। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए, भले वो आपकी कितनी भी तारीफ करें। मुझे उम्मीद है आपको सबक समझ आ गया होगा। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।